अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा मालिक है, हमें पैदा किया है, तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना होगा, यकीन रखना होगा। और आज हम गुफ्तगू करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्ने ज़न के सिलसिले में, अच्छा गुमान के सिलसिले में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बुरे गुमान रखते हैं, बदगुमानी के वो शिकार नज़र आते हैं, और ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान के ख़िलाफ़ बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अच्छा गुमान रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ नेक गुमान रखना, ये ईमान में से आता है, अल्लाह के ऊपर ईमान रखने में से आता है, और ये तौहीद की असल है। अगर कोई आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बुरा गुमान रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अच्छा गुमान नहीं रखता है, तो गोया कि उसे अपने आप को टटोलना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अच्छा गुमान रखने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात और उसके अस्मा और सिफ़ात के मुताबिक ऐसा यकीन और ऐसा गुमान रखा जाए जो कि उसके लिए लायक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान के लायक है, वो चीज़ मानना है। और ये जानना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों के लिए जो कुछ भी नेमत और जो कुछ भी रहमत तैयार कर रखा है वो सच और हक़ है, और उसे हासिल करने की इंसान कोशिश भी करे। मान ले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ भी अपने नेक बंदों के लिए आखिरत में वादा कर रखा है कि जो नेकी करेगा, जो अच्छाई करेगा, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत बना रखा है, और जन्नत के अंदर सारी चीज़ें उनको दी जाएंगी और सारी सहूलतें उन्हें मुयस्सर आएंगी। उस पर एक इंसान को ईमान रखना होगा कि ये सब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों से कर रखा है, यानी नेक बंदों से कर रखा है, वो सच और हक़ है, और उसे हासिल करने की आदमी कोशिश करे। सिर्फ़ ये नहीं कि हम जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ़ रहमत कर वाला है और वो रहीम है, हमारे ऊपर रहम करेगा, ये काफ़ी नहीं है। सबसे जो बुनियादी बात है वो ये है कि आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करेगा, वो सच है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। जो कुछ भी दुनिया के अंदर हो रहा है, जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है, उस पर वो कादिर है, उसको इख्तियार हासिल है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आदमी का जिक्र किया है कि एक आदमी एक बस्ती से गुज़र रहा था, तो उसने देखा कि बस्ती गिरी पड़ी थी, तो उसने कहा कि कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन मारने के बाद कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा, जैसा कि इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको वहाँ 1 साल तक मौत दे दी। 1 साल तक वो मरा पड़ा रहा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ज़िंदा किया, और ज़िंदा करने के बाद उससे पूछा कि कितने ठहरे रहे, तो उसने कहा यौमन औ बाद यौम, 1 दिन या 1 दिन का कुछ हिस्सा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नहीं, 100 साल तक तुम यहाँ मरे पड़े रहे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दिखाया कि देखो ये तुम्हारी जो ये चीज़ें हैं या खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल महफूज है। फंजुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्ना, खाने पीने की जो चीज़ है उसकी तरफ देखो, बिल्कुल उसके अंदर कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली नहीं हुई है। और फिर अपने गधे को देखो, और ये देखो कि कैसे मैं उसके अंदर गोश्त चढ़ाता हूँ, कैसे मैं उसे जोड़ता हूँ, और सब कुछ दिखाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। गधा को ज़िंदा किया, उसको जोड़ा, हड्डियों को जोड़ा, और फिर उसके अंदर गोश्त चढ़ाया। जब ये सारी चीज़ें उसके सामने हुई तो उसने क्या कहा, फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। जब ये सारी चीज़ें उनके सामने हो गई तो उसने क्या कहा कि अब मैं जान गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का कुदरत अल्लाह रब्बुल आलमीन को इख्तियार है, यानी हर चीज़ पर कुदरत हासिल है। तो ये जो बुनियादी बात है वो ये है कि ये यकीन रखे आदमी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ पर कादिर है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत की उम्मीद रखे। और इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्न ज़न के बारे में आप हदीस में देखेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत की है कि कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्न ज़न रखा जाए। हुस्न ज़न यानी अच्छा गुमान, नेक गुमान कैसे रखा जाए।
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस तिरमिज़ी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, या गुलाम इन्नी वअल्लिमुका कलिमात, क्या बच्चा मैं तुम्हें कुछ कलिमात सिखाता हूँ, इहफ़ज़िल्लाह, अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकाम को बजा लाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मनियात से आप रुकेंगे, जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोका है उनसे आप रुकेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो वाजिबात है उस सब को बजा लाओगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी हिफाजत करेगा, अपने सामने पाओगे अल्लाह रब्बुल आलमीन को। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना जान लो कि दुनिया के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर के ये चाहे कि तुम्हें कुछ फ़ायदा पहुँचाए तो फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते हैं, हाँ उतने ही फ़ायदा पहुँचेगा जितना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख रखा है। और ये भी आपने फरमाया कि ये भी जान लो कि दुनिया के सारे लोग अगर जमा होकर के ये चाहे कि तुम्हें नुकसान पहुँचाए तो नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते, उतना ही नुकसान पहुँचेगा जितना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे हक़ में लिख रखा है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्न ज़न के सिलसिले में कि जो लोग अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तारीफ़ की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जन्नत का वादा किया है। अब जिनकी तारीफ़ की है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, कि जो लोग ये गुमान रखते हैं कि वो अपने रब से ही मिलने वाले हैं, उसी की तरफ लौट कर के जाने वाले हैं। ये नेक लोगों की सिफत है, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अच्छा गुमान रखते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हमें अल्लाह से मुलाकात करनी होगी, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हमें लौट करके जाना है। तो नेक गुमान हर हाल में मतलूब है, हर टाइम मतलूब है, हर घड़ी मतलूब है। और आदमी जैसा गुमान अपने रब के साथ रखेगा वैसे ही उसके साथ किया जाएगा। जैसा गुमान आपका अपने रब के साथ रहेगा उसी हिसाब से आपके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहा जाता है कि जिसकी रिवायत या जिसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा फरमाया है। इस हदीस के अंदर है, अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, ये मुस्नद अहमद की हदीस है, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, कि मैं अपने बंदे के गुमान के हिसाब से उसके साथ मामला करता हूँ, जैसा उसका गुमान होता है मेरे साथ उसी हिसाब से उसका मामला करता हूँ। इन ज़न्न खैरन फलहू, अगर उसने अच्छा गुमान किया तो उसके लिए अच्छा है, व इन ज़न्न शर्रन फलहू, अगर बुरा गुमान किया है तो उसके लिए बुरा है। और ये हदीस सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर है कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, कि मैं अपने बंदा के साथ मामला उसी हिसाब से करता हूँ जैसा कि उसका गुमान होता है। अगर कोई ये गुमान रखता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ कर देगा तो अल्लाह माफ़ कर देगा, अगर कोई ये गुमान रखता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सज़ा देगा तो वो सज़ा देगा। जिस तरह से गुमान बंदा करेगा अपने रब के साथ, जिस हिसाब से बंदे का गुमान अपने रब के साथ होगा उसी हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ मामला करेगा। अब गुमान का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी सिर्फ गुनाह पे गुनाह करता जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत की उम्मीद रखे, ऐसा नहीं है। ये हुस्न ज़न के ख़िलाफ़ बात है। हुस्न ज़न का मतलब है कि आप अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखें और फिर आप नेकी करें, अच्छाई करें। ये नहीं कि आप नेकी को छोड़ दें, आप अच्छे अमल को छोड़ दें और बुरे अमल करते जाए और कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। तो ये हुस्न ज़न के ख़िलाफ़ बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका खालिक है तो आपको उनके साथ बेहतर रब्त होना चाहिए, बेहतर ताल्लुक़ होना चाहिए। आपका जो लगाव हो अपने रब के साथ वो उस तरह से हो जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होता है। ये नहीं कि आप नाफरमानी करते जाए, मासियत पर मासियत करते जाए और कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुस्न ज़न रखते हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। तो ये हुस्न ज़न के ख़िलाफ़ बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में, हर टाइम में अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखने का हुक्म किया है और कहा कि कोई भी शख्स, यहाँ तक आपने क्या फरमाया, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर अबू जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से हदीस वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं मरने से 3 दिन पहले ये फरमाते हुए सुना, ला यमूतन्ना अहदुकुम इल्ला वहुवा युहसिनु बिल्लाहि अज़्ज़न, कि कोई भी आदमी
अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अच्छा गुमान रखे बगैर न मरे। जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ आपका गुमान अच्छा नहीं होगा, उसी हिसाब से मामला किया जाएगा। और इस चीज़ को समझने के लिए वो हदीस आप जानिए कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स था और उसने कोई नेकी नहीं की थी, उसका कोई अमल नहीं था। जब मरने लगा तो उसने ये वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और जला करके आधी राख को हवा में उड़ा देना और आधी को समंदर में बहा देना। उसके मरने के बाद उसकी वसीयत के हिसाब से जलाया गया। जलाने के बाद आधी राख को हवा में बहा दिया गया या उड़ा दिया गया और आधी को समंदर में। उसने क्या कहा कि मुझे खौफ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ऐसा अजाब देगा क्योंकि मैं नेकी नहीं किया हूँ। अगर अल्लाह ताला मेरे ऊपर काबू पा लिया तो मुझे ऐसा अजाब देगा जो किसी को नहीं दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवा को हुक्म दिया, समंदर को हुक्म दिया, राख को जमा किया गया। राख को जमा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे पूछा कि तूने ऐसा करने को क्यों कहा था? तो उसने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे अंदर डर पैदा हो गया, खौफ पैदा हो गया, जिसकी वजह से मैंने ऐसा कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मेरे ऊपर काबू हासिल कर लिया या मेरे ऊपर काबू पा लिया तो मुझे बहुत अजाब देगा। इसकी वजह से मैंने ऐसे कहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उस हदीस के अंदर, क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको माफ़ कर दिया। गोया कि वो बंदा मोहित था, तौहीद वाला था, लेकिन अमल नहीं था, जिसकी वजह से उसने अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रख कर के मरा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको माफ़ कर दिया। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अच्छा गुमान हर हाल में मतलूब है। आप जहाँ कहीं भी रहे, चाहे मरते हुए हो या चाहे दुनिया में घूमते फिरते हो, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अच्छा गुमान रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों में अच्छे गुमान यानी अम्बिया की ज़िंदगी में जो रूनमा हुए या अम्बिया की ज़िंदगी से जो मिसालें मिलती हैं ना, बहुत सारी हैं। चंद एक को मैं जिक्र करूँगा कि किस तरह से अम्बिया का अपने रब के साथ हुस्न ज़न था, किस हिसाब से वो अपने रब के साथ अच्छा गुमान रखते थे, किस हिसाब से नेक गुमान रखते थे। उनमें से एक तो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि इस्माइल को लेकर के जाकर के मक्का में छोड़ा है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को और इस्माइल को लेकर के कुछ खजूर और एक मशकेज़ा में पानी लेकर के वहाँ जाकर के छोड़ा है। बीवी को कुछ नहीं बताया। अब समझ ले कि ऐसी जगह जहाँ कोई आबादी नहीं, न खाने पीने की कोई दूसरी चीज़ें है, बिल्कुल चटियल मैदान, वहाँ जाकर के छोड़ करके बगैर कुछ बताए वो वापस हो रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस हो रहे हैं वहाँ। अब बीवी पीछे लग गई कि भाई यहाँ हमें छोड़ करके आप कहाँ जा रहे हैं? ये बिल्कुल चटियल मैदान है, दरख्त भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ पानी है और कुछ खजूरें हैं, ये छोड़ करके हमें कहाँ जा रहे हैं? कई मरतबा उन्होंने पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं दिए। फिर उनकी बीवी ने खुद पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? अल्लाहु आमरुका बिहाज़ा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप मुझे छोड़ करके या हमें छोड़ करके आप यहाँ से चले जाएं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ। उसकी बीवी ने क्या कहा, इज़न ला युदय्युना, कि अगर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि हमें छोड़ करके जाए यहाँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। ला युदय्युना, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। देखिए इनका गुमान अपने रब के साथ कैसा था, किस तरह का गुमान था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जो तवक्कुल, अल्लाह के साथ जिसका गुमान बेहतर होता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। और अब जानते हैं कि वहाँ छोड़ करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब गए तो जो वाक़या रूनामा हुआ, जमज़म का माल वजूद हुआ है, इस तरह से क्या क्या वाक़या है सब ये तो हमारे सामने है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए कि वहाँ से छोड़ करके जब आए, जब पहाड़ की आड़ में आ करके वहाँ दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़ियदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अपनी बीवी बच्चों को ऐसी जगह छोड़ करके आया हूँ जहाँ की कोई आबादी नहीं है, ये खेती उती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे घर के पास है लेकिन कोई आबादी नहीं है, कोई खेत उत कुछ भी नहीं है, तो
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जगह को ऐसी जगह बना दे कि जहाँ लोग आएँ या लोगों के दिलों को इसकी तरफ माइल कर दे कि यहाँ आए लोग नमाज़ पढ़े, लियुकीमुस्सलाह, यहाँ आकर के लोग नमाज़ पढ़े बैतुल्लाह के पास। और जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया जो आज मख्फी नहीं है, दुनिया के अंदर सबसे अफजल और सबसे बेहतर ज़मीन है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी का अल्लाह के साथ कैसा हुस्न यानी हुस्न ज़न था, किस तरह से उनका गुमान था अपने रब के साथ। इसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप ले ले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गुमान अपने रब के साथ कैसा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबराए, क्या कहें वहाँ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए काफ़ी है, वही बेहतर कारसाज है। जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर उन्होंने तवक्कुल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्न ज़न रखा, अल्लाह ने क्या कहा, कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि इब्राहीम के ऊपर ठंडी हो जाए, और ठंडा बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने रब के साथ जो हुस्न था यानी हुस्न ज़न, जो अच्छा गुमान था, देखें किस तरह से। इसी तरह से आप याकूब अलैहिस्सलाम को ले लें, याकूब अलैहिस्सलाम का गुमान अपने रब के साथ कैसा था, उनका तवक्कुल अपने रब पर कैसा था, उनका अपने रब के साथ कैसा रब्त था और कैसा लगाव था कि जब याकूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे खो गए, यूसुफ तो खोए ही थे, उसके बाद बिन्यामीन भी खो गए। बिन्यामीन जब खो गए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से शिकायत की, क्या, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैं अपना मामला शिकवा जो भी है हुज़्न है सब अपने रब से कर रहा हूँ, रब की तरफ कर रहा हूँ। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब से शिकवा की और जो कुछ मामला था अल्लाह के सुपुर्द किया, लेकिन इसके बावजूद भी याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा कि करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सारे को मेरे पास ले आएगा, सारे को ले आएगा, यानी उम्मीद थी अल्लाह से कि अल्लाह ताला सारे को ले आएगा, असल्लाहु यअतिनी बिहिम जमीया, सारे को ले आएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से क्या कहा कि जाओ फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीह वला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसू मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, कि याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से कहा कि जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाशो, कोशिश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से मायूस का वही कौम हुआ करती है जो कि काफिर होती है, यानी काफिर कौम ही अल्लाह की रहमत से मायूस होती है। तो अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। याकूब अलैहिस्सलाम कि इस वाक़या से क्या मिलता है कि उनका गुमान अपने रब के साथ कैसा था। देखिए आप, इससे आप इबरत पकड़ें, नसीहत पकड़ें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनका रब्त कैसा था। मूसा अलैहिस्सलाम को अब ले ले। मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि आप अपने मानने वालों को लेकर के यहाँ से निकल जाएं, आप यहाँ से निकल जाएं, अल्लाह के हुक्म के हिसाब से मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के निकले तो पीछे से कौम भी पीछे कर रही थी ना, फिरौन के जो मानने वाले थे ये सब, इनके जो मुत्तबईन थे पीछे किए ना। सामने जब पहुँचे तो सामने समंदर है और पीछे कौम आ रही है, मुखालिफ कौम। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने देखा तो क्या कहा कि हम तो पा लिए गए। कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है, फलम्मा तरा अल जमान काला असहाब मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि हम तो अब पकड़ लिए गए, हम पा लिए गए, अब तो हम मार दिए जाएंगे, इन्ना लमुदरकून। ये मूसा अलैहिस्सलाम को अब देखिए, उनका गुमान अपने रब के साथ कैसा था। क्या कहा, काल कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इन्नमा या रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है, मेरा रब है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही किया और कहा कि अपनी लाठी को समंदर पर मारो। जैसे ही वो मारे, पानी 2 हिस्सों में बट गया, रास्ता बन गया, बीच से निकल गए। ये था मूसा अलैहिस्सलाम का अपने रब के साथ गुमान। ये है नेक गुमान। आप जहाँ कहीं भी अपने रब के साथ नेक गुमान करेंगे, अल्लाह ताला आपके साथ नेक मामला करेगा, अच्छा मामला करेगा। और हाँ, ये तो दीगर अम्बिया, खुद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप ले लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजे गए,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रब के साथ कैसा गुमान था, कैसा आपका ताल्लुक़ था अपने रब के साथ, आप क्या अपने रब को समझते थे? यही नहीं समझते थे कि हमारा रब हर चीज़ पर कादिर है, और जो गुमान आपका था किसी का नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए, ताइफ वालों ने जो कुछ भी आपके साथ सलूक किया किसी से मख्फी नहीं है। पहाड़ के फरिश्ते आए ना, कहे कि आप हुक्म करें, इन ताइफ वालों को दो पहाड़ों के बीच में दबा करके मार देंगे, इनको पीस देंगे इसमें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि नहीं, मुझे अपने रब से उम्मीद है कि इन्हीं की नस्ल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को पैदा करेगा कि जो अल्लाह की इबादत करेंगे और शिरक नहीं करेंगे। और हुआ भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मुझे रब से उम्मीद है, ये थी खैर की उम्मीद रब से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे, गारे सौर में जब छुपे हुए थे, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग अपनी पैर की तरफ देख लिए या कोई भी अपने पैर की तरफ देख लिए तो हमें वो देख लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से क्या फरमाया कि अबू बकर, तुम्हारा उन दो आदमियों के बारे में क्या ख्याल है कि जिसका तीसरा उसका रब हो? क्या उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है? उसे कोई तकलीफ दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, आप गमगीन ना हो, आप खौफज़दा ना हो, हमारे साथ हमारा रब है, हमें वो रहनुमाई करेगा। और किया भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा ईमान था, कैसा रब्त था, कैसा ताल्लुक़ था अपने रब के साथ, कैसा गुमान रखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अब सहाबा को देखें, सहाबा का अपने रब के साथ कैसा गुमान था, और फिर हम अपने ईमान को टटोले और हमारा जो गुमान अपने रब के साथ है उसके अंदर हम मुआजना करें कि किस तरह से हम अपने आप को तो मुसलमान कहलाते हैं, मोमिन कहलाते हैं, लेकिन हमारा अल्लाह के साथ कैसा गुमान है, अच्छा गुमान रखते हैं या बुरा गुमान रखते हैं। कोई परेशानी आ जाती है फ़ौरन कह देते हैं कि अल्लाह तो हमारा सुनता ही नहीं। अब देखिए सहाबा, जंगे वहद के बाद अबू सुफियान ने, जैसा कि एक रिवायत के अंदर है कि अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फ़ख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अबू सुफियान कहा, बाद रिवायत के अंदर आता है कि उसने पैसा दे करके एक आदमी को ये फैलाने के लिए मदीने के अंदर भेजा कि ये अफवाह फैलाओ जाकर के मुसलमानों में, ताकि उसके अंदर खौफ और दहशत फैले और काफिरों से डरे कि काफिरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी एक बड़ी जमात तैयार हो रही है तुमसे लड़ने के लिए। तो जैसे ही सहाबा इस तरह की अफवाह की बातों पर वो ईमान नहीं लाते थे, बिल्कुल नहीं। तो जैसे ही उनके खिलाफ आदमी को भेजा गया कि मुसलमानों के अंदर खौफ डाला जाए, मुसलमानों को बहकाया जाए, तो सहाबा ने जब सुना इस तरह की, या इस तरह से उन्होंने सुना, तो क्या कहा, ये सुनने से उसका ईमान और बढ़ गया, और ईमान बढ़ गया। और क्या कहा कि हमारा ईमान अपने रब के ऊपर है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वही हमारा बेहतर कारसाज है। ये सहाबा का हुस्न था अपने रब की, यानी हुस्न ज़न, अपने रब के साथ अच्छा गुमान था। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए सहाबा में किस तरह से गुमान रब के साथ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, सबसे पहली बीवी जिसकी ज़िंदगी में आपने दूसरी शादी नहीं की, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल बनाए गए, जब घर तशरीफ़ लाए उधर से, तो आप खौफज़दा थे। बीवी से क्या फरमाया कि चादर उड़ा दो, ज़म्मिलूनी चादर उड़ाओ। जैसे ही खौफ और डर दूर हुआ तो सारा वाक़या अपनी बीवी से बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खदीजा से। और आपने क्या फरमाया, कद खशीतु अला नफ्सी, कि मैं अपने ऊपर डर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं अपनी जान पर डर रहा हूँ या मुझे डर लाहिक है। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे आप कुर्बान जाए, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह का तसल्ली दिया, याद है? उसने क्या कहा, कल्ला, ऐसा हो ही नहीं सकता है, अबशीर, आप खुश हो जाएं। और इसने कहा कि अल्लाह की कसम, वल्लाहि ला युख़ज़िक अल्लाहु अबदा,
अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह ताला आपको जलील नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा। हो ही नहीं सकता कि आप हलाक हो जाए। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तस्दुकुल हदीस व तुईनु अला नवाइबिल हक। ये हदीस है ना कि हज़रत आयशा खदीजा ने क्या कहा कि इस वजह से कि आप तो सच बोलते हैं, आप हक बोलते हैं और आप बेबस लाचारों नादारों की मदद करते हैं। आप मजबूरों और परेशान हालों की परेशानियों को देखते हैं आप, तो कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ज़ाय करेगा, कैसे अल्लाह ताला आपको बर्बाद करेगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो रब्त या जो ज़न था अपने रब के साथ, जो गुमान था, वो देखें तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दिलाते हुए क्या कहा कि अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपको रुसवा होने ही नहीं देगा। ये था उनका गुमान अपने रब के साथ। और आज हम देखें हमारा गुमान कैसा है। मामूली सी परेशानी पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बदज़नी का शिकार हो जाते हैं। और इतना जान ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बुरा गुमान रखना ये हराम है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बुरा गुमान रखा जाए। बुरा गुमान का मतलब ये होता है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्तसर में इतना कि ये है कि आदमी ये सोचे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी बाज़ लोग करते हैं, कहते हैं कि हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ सुन ही नहीं रहा है, हमारी दुआ वो सुन ही नहीं रहा है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम तो इतने सालों से मांग रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रहा है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम अमल न करेंगे, यानी अमल न करें लेकिन अल्लाह ताला हमें अच्छा बदला देगा। ये भी हुस्ने बद में यानी हुस्ने सू में से, अल्लाह के साथ बुरे गुमान में से, कि एक आदमी नेक अमल करे ही नहीं और ये कहे कि हमें अल्लाह ताला अच्छा देगा। और इसी तरह से बुरे गुमान में से ये भी है कि आदमी वो अक़ीदा रखे जो मुनाफिकीन मुशरिकीन का अक़ीदा था, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने औलिया को जलील करेगा, उसको मगलूब कर देगा। तो ये सब जो बदगुमानी है अल्लाह के साथ, ये इस्लाम के अंदर हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जो लोग बदगुमानी करने वाले हैं उसके सिलसिले में बहुत सारी आयतों में जिक्र किया है कि जो लोग बदगुमानी करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। देखिए एक हदीस के अंदर है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि 3 लोग हरम मक्की में बैठे हुए थे, हरम में बैठे हुए थे 3 लोग। उसमें से 2 कुरैशी थे और 1 सक़फ़ी, या 2 सक़फ़ी थे और 1 कुरैशी थे। तो 2 में से एक ने ये कहा कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा सुनता है, यानी हम जब बात करते हैं तो सुनता है। तो दूसरे ने कहा कि जब आहिस्ता बात करते हैं तो नहीं सुनता है, लेकिन जब ज़ोर से बात करते हैं तो अल्लाह ताला सुन लेता है। तो तीसरे ने कहा कि जब आहिस्ता ज़ोर से सुन लेता है तो आहिस्ता भी सुन लेता होगा, आहिस्ता भी सुन लेता होगा। उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, देखिए कुरान में, वज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फ़अस्बहतुम मिनल ख़ासिरीन। असल में मामला अल्लाह ताला ने इससे पहले जो आयत है उसमें क्या फरमाया, वमा कुंतुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरा मिम्मा तामलून। कि तुम इस चीज़ से भी नहीं डरते हो कि तुम्हारी आँखें, तुम्हारे कान और तुम्हारी जिल्दें ये खुद तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, इससे भी नहीं तुम डरते हो। और तुम ये गुमान करते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी बहुत सारी चीज़ों से नहीं वाकिफ़ है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे बहुत से कामों को नहीं जानता है, ये तुम गुमान करते हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम, कि ये जो तुम्हारा गुमान है अपने रब के साथ, ये ऐसा बुरा गुमान है कि जिसने तुम्हें ले डुबा, तुमको डुबो दिया, तुमको जलीलो खार कर दिया। यही तो जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बदगुमानी रखते हैं उनके साथ ये मामला होता है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर मुनाफिकों के बारे में बयान फरमाया है। मुनाफिक कि जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ईमान वालों को या अपने औलिया की मदद नहीं करेगा या नहीं करता, उसको जलील करेगा, तो उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयुअज़्ज़िबुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात ज़ानीन बिल्लाहि ज़न्नसौ, कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बुरे गुमान रखते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मुनाफिक व मुशरिक चाहे मर्द हो या औरत उसको अजाब देगा। और ये जो बदगुमानी का जो वबाल है इनके ऊपर खुद ये लौट करके आएगा।
तो जो लोग बदगुमानी अपने रब के साथ करते हैं उनको इससे डरना चाहिए। बदगुमानी में बहुत सारी चीज़ें हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को, अपनी कौम को समझाया, लेकिन वो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करने लगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, तुम्हारा अपने रब के साथ ऐसा गुमान है, क्यों ऐसा गुमान है? तुमने अपने रब को क्या समझ रखा है? क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि वो तुम्हें सजा दे? क्या उसे पावर हासिल नहीं कि वो तुम्हें आज़ाब दे? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो आदमी बुरा गुमान रखता है वो मज़मूम सिफत है, वो सिफत अच्छी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, देखिए जो लोग अल्लाह की कदर नहीं करते हैं, अल्लाह की कदर नहीं करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसकी कदर नहीं करेगा। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कि तुमने अपने रब की कदर वैसी नहीं की जैसी होनी चाहिए। आपने अपने रब को वो मकाम नहीं दिया, वो मर्तबा नहीं दिया जो उसका मकाम और मर्तबा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ऊंचा मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो रुतबा है बहुत ही आली है, बहुत ही निराली है अल्लाह की ज़ात। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमें कदर करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो बदज़नी के शिकार होते हैं उसके बारे में मैं चंद बातें ये कहूँगा कि देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि बंदा को अपने रब के साथ नेक गुमान रखना चाहिए और मांगे तो इस उम्मीद के साथ मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है और वही देगा। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दअन फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नबी आपसे अगर मेरे बारे में मेरा बंदा पूछे तो आप कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दअन, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। फ़लयस्तजीबू ली, पुकारने वालों की चाहिए कि वो मेरी बात को माने, मेरे हकाम को बजा लाएं, मेरे ऊपर ईमान लाएं। हाँ, करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे को राह दिखाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम मांगते हैं तो हमारा ईमान होना चाहिए। ये नहीं कि हम हाथ डोलाएं और हाथ हिला लें और कहते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमने मांग लिया, अल्लाह तो हमें देता ही नहीं है। नहीं, इसीलिए अल्लाह की रहमत से कभी भी आदमी को मायूस नहीं होना है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कितनों ही गुनाह हो जाए, कितनों ही गुनाह हो जाए, अगर कोई बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है। लौ बलगत ज़ुनूबका अनान अस्समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी लगफ़रतु लक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे गुनाह इतने हो जाए, उतने हो जाए, आसमान की बुलंदी को भी छू जाए, और अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं माफ़ करने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। अल्लाह माफ़ करने वाला, ये समझना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर माफ़ी की ताकत है, वो इस पर सलाहियत रखता है, उससे पावर हासिल है, उसे इस चीज़ पर क़ुव्वत हासिल है, वो माफ़ करता है तब जा कर के होगा। ये नहीं कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को मकाम ही न दे और कहें कि अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसा करेगा, तो इससे ये अच्छा गुमान नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये बुरा गुमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वमन यक़नुत मिन रहमति रब्बि इल्ला द-दाल्लून, कि गुमराह लोग ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से नाउमीद होते हैं। अल्लाह की रहमत से नाउमीद जो लोग रास्ते से भटके होते हैं वही लोग करते हैं, नाउमीदी का शिकार बनते हैं या नाउमीदी करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में बनाया है तो हमें अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युस्तजाबु लिअहदिकुम मा लम यअजल, कि हर एक की दुआ कबूल होती है अगर वो जल्दी ना मचाए। तो जल्दी ना मचाए तो हर एक की दुआ कबूल होती है। जो भी दुआ करता है ना उसकी दुआ कबूल होती है। यक़ूल दाऊतु फलम यस्तजिब ली, क्या कहता है कि मैंने तो दुआ की, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मैंने तो मांगा मुझे मिला ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इस उम्मीद के साथ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला देता है और वो महरूम नहीं करता, अपने मांगने वाले को महरूम नहीं करता। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है जिसमें है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यदउ बिदावतिन लैसा फीहा इस्मुन वला क़तियतु रहिम, कि कोई भी मुस्लिम या मुसलमान दुआ करता है और उस दुआ के अंदर अगर गुनाह और सिला रहमी को तोड़ने वाली बात ना हो, इल्ला आताहुल्लाहु बिहा इहदा सलास, तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ अल्लाह ताला फरमाता है, तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ उसे देता है। इम्मा अन तुअज्जल लहु दावतु, दुनिया में फौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ का बदला दे देता है, सिला दे देता है। जो मांगता है फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दे देता है। एक आदमी कहता है कि अल्लाह मुझे बेटा चाहिए, उसकी दुआ को कबूल करके अल्लाह ताला दे देता है बेटा। एक आदमी कहता है कि अल्लाह ताला मुझे बीमारी से शिफायाबी चाहिए, दुआ मांगता है, अल्लाह ताला दे देता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है
दुनिया में नहीं देता, मांगता है कि अल्लाह मुझे बेटा दे, अल्लाह मुझे शिफायाबी दे, अल्लाह मुझे माल दे। अल्लाह ताला दुनिया में नहीं देता है, लेकिन ये जो दुआ उसने की है इसको अल्लाह ताला ज़ख़ीरा बना लेता है, स्टोर कर लेता है। कब के लिए? आखिरत के लिए। आखिरत के लिए स्टोर कर लेता है, आखिरत में इसका सवाब मिलेगा। व इम्मा यस्रिफ़ अन्हु मिनस्सूइ मिसलहा। तीसरी शक्ल ये है कि दुआ करता है बंदा, न तो दुनिया के अंदर जो कुछ वो मांगा है वो मिला उसको, या न तो आखिरत के लिए उसको ज़ख़ीरा बनाया गया है, बल्कि तीसरी चीज़ क्या हासिल होती है उसको कि इस दुआ की वजह से आने वाले दिनों में कोई मुसीबत, कोई परेशानी लाहिक होने वाली होती है तो वो परेशानी टल जाती है, जिसके बारे में हमें इल्म नहीं होता है। हम नहीं जानते कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होगा नहीं होगा, उसको हम नहीं जानते, लेकिन आपकी इस दुआ की वजह से आपकी परेशानी टल जाती है। तो कैसे कोई आदमी हुक्म लगाएगा कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? कैसे ये कोई हुक्म लगाएगा जब जानता ही नहीं? तो कैसे हुक्म लगाएगा? तो अगर कोई ऐसा समझता है कि अल्लाह ताला यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो बुरा बदगुमान है ना, या जो बदगुमानी जिसको कहा जाता है जो अच्छा नहीं है, वो उसमें से ये है कि कोई आदमी ये कहे कि मैंने दुआ की है तो मेरी दुआ अल्लाह ताला सुनता ही नहीं है, मुझे देता ही नहीं है। या कोई आदमी ये समझे कि मैं अल्लाह के रास्ते में अगर खर्च करता हूँ, नेकी के काम में कोई खर्च करता है तो अल्लाह ताला बदला देता है ना, अच्छा बदला देता है। तो अब कोई आदमी ये कहे कि अल्लाह के रास्ते में मैं खर्च करूँगा तो अल्लाह ताला मुझे नहीं देगा, तो ये भी बदगुमानी में आता है, यानी अल्लाह के साथ बुरे सलूक करने में आता है कि अल्लाह के साथ ये बदगुमानी है। अल्लाह के साथ ये नेक गुमान के बजाय ये बुरा गुमान है, जो कि इस्लाम के अंदर मना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात आसमानी दुनिया पे आता है, हर रात आसमानी दुनिया पर, यानी रात के तीसरे हिस्से में आता है और आवाज़ लगाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे दूँ, है कोई मुझसे माफ़ी तलब करने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। है तो जो लोग मांगते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, और देता किसको है? जो अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखता है, जो अल्लाह के साथ नेक गुमान रखता है उसको देता है। अगर कोई बुरा गुमान रखता है तो उसी के हिसाब से उसका मामला किया जाएगा। इसलिए इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हर हाल में, परेशानी में हो या जिस हालत में भी हो, अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास गए, वो बीमार थे, यानी मर्जुल मौत में समझे, या जाकुनी के आलम में थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मरने के करीब था वो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो उसने क्या कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से तो अच्छी उम्मीद रखा हूँ, लेकिन मुझे डर है मेरे गुनाह का, मेरे गुनाह का मुझे डर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अजाब न दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदा के अंदर अगर दो चीज़ इस जैसे टाइम में जमा कर दे तो जो बेहतर होता है, और बंदा के अंदर ये दो चीज़ आ गई, एक तो अल्लाह से खैर की उम्मीद और दूसरे के जो अजाब है उससे बचना, डरना, खौफ खाना, तो इस तरह की चीज़ अगर एक वक्त में आ जाए तो जो बेहतर होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन वो उसे अता फरमाता है। यानी अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हुए कि अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, अल्लाह ताला जन्नत देगा। तो ये उम्मीद हमें होना चाहिए अपने रब के साथ, अपने रब के साथ हर हाल में, किसी भी टाइम हो। ख़ास करके जो परेशानी, जो मुसीबत या कुछ औकात ऐसे आते हैं कि जहाँ इंसान परेशान नज़र आता है, वहाँ हमें चाहिए कि हम अपने रब को अल्लाह के साथ और मजबूत करें, अल्लाह के साथ हमारा गुमान बेहतर से बेहतर हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ तकदीर के अंदर लिखा है वो सब कुछ अच्छा है, अच्छा के सिवा कुछ नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी दुनिया में करता है वो सब बेहतर ही होता है, बेहतर के अलावा कुछ नहीं होता। बस बंदा जिस हिसाब से अपने रब के साथ गुमान रखेगा, जिस हिसाब से अपने रब के साथ उसका मामला होगा, उसी हिसाब से अल्लाह ताला उसके साथ मामला करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे लोगों को नेकी करने की तौफीक दे और अपने रब के साथ अच्छा गुमान और नेक गुमान के साथ इस दुनिया से उठाए।